ये कोई तिलचट्टा जनता पार्टी नहीं थी। ये चाइना की फंडिंग पर चलने वाला देश के ताना बाना को बिगाड़ने का एक जमाकड़ा था। ये कोई तिलचट्टे नहीं थे, ये कोई पेपर लीक के मामले पर नहीं आए थे। ये देश की सरकार को एक गुंडाइज्म दिखाने के लिए आए थे। ये कोई तिलचट्टे पढ़े लिखे घर के बंदे नहीं थे। इन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग और अपने माँ बाप की परवरिश को दर्शाया है और बताया है कि इनके माँ बाप ने इनको कैसी परवरिश दी है कि ये देश के प्रधानमंत्री की मरी हुई माँ को गंदी गंदी गालियां परोसते हैं। ये जितने भी मुसलमान यूट्यूबर हैं, इनका तो हिजाब ऐसा खुलेगा, इनका तो यूट्यूब का ऐसा हिजाब खुलेगा कि ये अपने अब्बा, ये जो मुगले आजम की छठी औलाद बनते हैं और ये जो औरंगजेब के ठरगजेब बनते हैं, इनके बाप का नाम भुलाया जाएगा। FCRA बिल को रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजी तिलचट्टों ने रची है, वो स्ट्रैटेजी को हम फुलफिल नहीं होने देंगे। पेपर लीक था ना, प्रोटेस्ट में बैठे थे ना, तो देश के प्रधानमंत्री को गाली क्यों दिया? ये जेनजी नहीं थे, ये वो तिलचट्टे थे जो देश के युवाओं को तिलचट्टा बना करके उनके फ्यूचर को खराब करने आए थे। ये कोई जेनजी तिलचट्टे नहीं थे, ये रेडिकल लोग थे। ये कोई तिलचट्टा जनता पार्टी नहीं थी। ये चाइना की फंडिंग पर चलने वाला देश के ताना बाना को बिगाड़ने का एक जमाकड़ा था। ये कोई युवा नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारे घर के बच्चे को बर्बाद और बदनाम करने के लिए निकले थे। आज इनकी वजह से हमारे देश के बच्चे बहकावे में आकर के आज छुप रहे हैं, रो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी पड़ रही है। अगर सही होते तो बाहर आते और कहते कि ये वजह थी इसलिए प्रधानमंत्री को गाली दिया। पेपर लीक था ना, प्रोटेस्ट में बैठे थे ना, तो देश के प्रधानमंत्री को गाली क्यों दिया? लेकिन संसद में तो आज भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि 20 बार पेपर लीक हुआ 2017 से लेके अब तक योगी की सरकार में। तो आई तो थी 1998 में, बिल तो आया था, तो पास क्यों नहीं होने दिया था? बिल तो पोटा भी आया था एंटी टेररिस्ट के लिए, तो क्यों उसको खत्म कर दिया कांग्रेस की सरकार ने? इनको पेपर लीक भी करवाना होता है, इनको टेररिस्ट को भी बुलवाना होता है, इनको पाकिस्तान भी बनवाना होता है, इनको बांग्लादेश भी बनवाना होता है, इनको जमाते इस्लामी का समर्थन भी करना होता है, इनको बिलावल भुट्टो के साथ बैठ करके वाइन भी पीना होता है, इनको चाइना एम्बेसी भी जाना होता है, इनको कतर भी जाना होता है, इनको असामाजिक तत्वों से भी मिलना होता है, विदेश जा करके भारत की बुराइयां भी करनी होती हैं और फिर कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार तो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो मेरे सवाल का जवाब दो ना भाई, क्यों बनवाया पाकिस्तान? क्यों नेहरू ने पाकिस्तान बनवाया? क्यों इंदिरा ने बांग्लादेश बनवाया? क्यों कांग्रेस ने जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतने खूबसूरत बिल को लाया, इतने स्ट्रॉन्ग बिल को लाया, तो आपने विरोध क्यों किया? आज ये पेपर लीक का मसला ही नहीं होता। 10 लोगों को उम्र कैद की सजा होती, बाप का नाम भूल जाते पेपर लीक करने से पहले। पोटा बिल आया एंटी टेररिस्ट के लिए, 10 टेररिस्ट को रोड पर खड़ा करके फांसी की सजा मिलती, बाप का नाम भूल जाते। ये तो नारा लगवा देते हैं अफजलम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। ये तो अजमल कसब को बिरयानी खिलवाते हैं और उसके बाद फिर सरकार को हमारी बदनाम करते हैं। चलेगा नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक का हिजाब खोलेंगे, एक एक का हिजाब खोलेंगे। और ये जितने भी मुसलमान यूट्यूबर हैं, इनका तो हिजाब ऐसा खुलेगा, इनका तो यूट्यूब का ऐसा हिजाब खुलेगा कि ये अपने अब्बा, ये जो मुगले आजम की छठी औलाद बनते हैं और ये जो औरंगजेब के ठरगजेब बनते हैं, इनके बाप का नाम भुलाया जाएगा। FCRA बिल को रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजी तिलचट्टों ने रची है, वो स्ट्रैटेजी को हम फुलफिल नहीं होने देंगे। तो क्या जुनैद का केवल ये दुर्भाग्य समझें कि वो यूपी का रहने वाला है और योगी के एजेंडे में फिट बैठ रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है? जुनैद के पास पैसा कहाँ से आया इतना? नहीं, बांट तो और भी रहे थे। 4 महीना मेरा घर चला दीजिए प्लीज, आपसे बोल रही हूँ मैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा सवाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा घर चला दीजिए 4 महीना।
ये तो वही बात हो गई ना, वो ओवैसी भी तो कह रहा था कि अगर जो मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तब तक बुलडोजर चल जाता, अरे बाबा, और वही काम यहाँ हो रहा है, मुसलमान है इसलिए इसको मैं फंसाया जा रहा आपसे कह रही हूँ 4 महीना मेरा घर चला दीजिए। मैं तो विधवा भी हूँ, सिंगल मदर भी हूँ, चला दीजिए ना प्लीज़। यूट्यूब से इतना पैसा तो कमाते होंगे कि आप मेरे बच्चे का स्कूल का फीस दे सकते हैं। वो तो आप ज़्यादा नहीं, 80,000 रुपये महीना मेरे बच्चे के ट्यूशन में, स्कूल में, इसके एजुकेशन में खर्च होता है, दे दीजिए प्लीज़। आंदोलन में नहीं, दे दीजिए ना प्लीज़। आंदोलन 80,000 रुपये मेरे बच्चे के एजुकेशन पर महीने में खर्च होता है, प्लीज़ दे नहीं, मैं ये दीजिए। कह रहा हूँ आंदोलन में अरे दे धरने, दीजिए ना आंदोलन भैया। धरने में भंडारा जैसी पैसे नहीं चीजें है बट आपके, पैसे नहीं है आपके पास? मेरे पास होते तो मैं भी पहुंच जाता वहाँ अच्छा, दान करने के पैसे लिए। नहीं है ना? हम्म। तो जुनैद एक मोबाइल का छोटा सा दुकान चलाता है, पैसे कहाँ से आ गए इतने? एवरीडे 4 लाख रुपए खर्च किया वो। और भी तो कर रहे थे वहाँ लोग पैसा खर्च, नहीं, जुनैद से और सबसे पूछा हिंदू जा नहीं रहा थे है। वहाँ, हिंदू भी तो थे पैसा खर्च करने वाले। सबसे पूछा जा रहा है, सबको जो डिटेन हो रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब है, और मुसलमान कम है, ना के बराबर है मुसलमान। लेकिन परेशान जुनैद को ज्यादा किया जा रहा है। नहीं, पर जुनैद रो रहा है ज्यादा, बेमतलब का रो रहा है, फॉर नो रीजन रो रहा है, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने की आदत होती है कठमुल्लों की। कुछ नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखिए, आप अगर ईएमआई पर गाड़ी खरीदते हैं तो लोन देते हैं ना, आप ईएमआई पे फ़ोन खरीदते हैं, लोन देते हैं ना, ईएमआई पे घर खरीदते हैं, लोन देते हैं ना। अब कल को सरकार आए और कहे कि अरे आपने चैनल चला करके एक साथ आईफोन भी खरीद लिया, घर भी खरीद लिया और गाड़ी भी खरीद लिया, ज़रा दिखाइए, तो आप दिखा देंगे ना? 1 सेकंड लगेगा आपको? सरकार मांगेगी या एजेंसीज या पुलिस मांगेगा, आप दे दीजिएगा। तो बस उतना ही तो जुनैद को दिखाना है, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं, वो कह रहा है कि मुझ पे तो अतिरिक्त कार्रवाई करी जा रही है ना। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जुनैद को नोटिस ही गया है कि आपने जो खर्च किया वो पैसे कहाँ से आए वो बता दीजिए, बात खत्म हो गई। तो कार्रवाई अगर अभी मेरे ऊपर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ मेरे खिलाफ, आपको भी पता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए मेरे खिलाफ। कोई पानीपत कोर्ट चला गया, कोई महाराष्ट्र कोर्ट चला गया, कोई बॉम्बे कोर्ट चला गया। मैं रोई, मेरे रोने की तस्वीर आई एक बार भी नहीं। मैं किसी मीडिया के सामने रोई? मुझसे कोर्ट ने पूछा, मैंने कोर्ट को जवाब दिया। मुझसे पुलिस ने पूछा, मैंने पुलिस को जवाब दिया। मैं रोई? मैंने विक्टिम कार्ड खेला? नहीं खेला, क्योंकि मैं सत्य पर थी तो मैंने अपना जवाब दे दिया। मैं नॉर्मल थी। मेरी लाइफ स्टाइल में या मेरे किसी चीज़ में कोई अंतर देखा आपने? पूरे देश में मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, क्या नहीं किया गया? मेरी तस्वीरें एआई से नंगी की गई, मेरी तस्वीरों के साथ क्या नहीं किया गया है, जिसकी इजाज़त ना देश का संविधान देता है, ना जो इस्लामिक लोग, कुरानिक लोग कर रहे थे उसकी इजाज़त कुरान भी नहीं देता है और संविधान भी नहीं देता, लेकिन फिर भी लोगों ने किया। लेकिन क्या मैंने कोर्ट को फेस करने से, पुलिस को फेस करने से पहले मैं रोई या फेस करते वक्त रोई? तो जुनैद क्यों रो रहा है? नहीं मैम, मेरा अब ये आखिरी सवाल, नॉर्मल सा काम है। एक नोटिस आई है कि आपने इतना खर्च किया है वहां पर, अगर इतना किया है तो इसका हिसाब दीजिए, और अगर उतना किया है तो उसका हिसाब दे दीजिए, बस बात खत्म हो गई। हिसाब दे दो, इसमें रोने की क्या जरूरत है? हिसाब दे दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है मैम, आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मीडिया वालों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, पुलिस कर्मियों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, कल को छात्र कह रहे हैं हम भी पीटे, हमको, इस तरीके से कैसे सरकार चलेगी जब सब प्रोटेस्ट ही करेंगे? तो समाधान क्या है इसका? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस को जिस हिसाब से मारा गया है, मुझे डर लग रहा है। दूसरी पक्ष सुने तो वो कहते हैं कि छात्रों को ज़्यादा पीटा गया तो है। डिपके को नहीं देखी। मुझे एक वीडियो, मैं तब से आपसे आधे घंटे से कह रही हूँ कि मुझे एक फोटो दिखाई है जिसमें अभिजीत डिपके मार खा रहा है। नहीं, छात्र औरों ने तो मार खाई है, अभिजीत दीपके ने चलो मार ना खाई हो तो क्यों? उसी के बुलाने पर तो आए थे सब कोई। राहुल गांधी को भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसको खींच के ले जा रहे हैं इस तरीके से, एक पैर में जूता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब है बेचारा, चल रहे हैं एक पैर से। अरे रे, अभी तक एक ही जूते में है। तो पहन लिए होंगे दोबारा। अच्छा, पहन लिया ना, हो गया, बात खत्म कीजिए। मैं कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जो है प्रोटेस्ट नहीं होता है, और आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से नहीं होता है प्रोटेस्ट। तो राहुल गांधी को पीपल एक्ट नहीं पढ़े हैं क्या? रूल एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट का है वो नहीं पढ़े हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं क्या? हर वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिए रहते हैं राहुल गांधी भी लिए रहते हैं और डिपके भी लिया रहता है। तो उसमें जाके पढ़ते नहीं है क्या कि देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, उसके घर के सामने प्रदर्शन होता है क्या?
लेकिन सुनवाई तो मैम उसके अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर रावण बैठे रहे, सुनवाई तो उनकी भी नहीं हो रही, वो तो खूब शांतिपूर्वक अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे थे। कैसे तो होगी ठीक है। सुनवाई? बैठने से मना किया गया क्या? अब बैठे रहेंगे तो उसका समाधान भी तो नहीं सोचती सरकार। महीने 2 महीने बैठे रहो, किसान भी 8-9 महीने बैठे रहे, छात्र भी 30-35 दिन बैठे रहे, जब तक वो लाल किले तक नहीं आते, जब तक वो संसद भवन तक नहीं पहुंचते, सरकार सुनती ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बैठे रहने दीजिए। बिल तो FCRA का पास होके रहेगा, डिलिमिटेशन भी पास होके रहेगा, UCC भी पास होके रहेगा, NRC भी पास होके रहेगा। अब आरक्षण हटाओ अभियान करके अब फिर ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। आए, बात की जाएगी, समझा जाएगा, बैठे रहने दीजिए ना। बहुत दर्द हुआ है सबको, फॉरेन फंडिंग जो सबकी स्कूटनी होगी, बहुत दर्द में सब परेशान है कि FCRA बिल जिस हिसाब से 2026 स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसका दर्द सबके कलेजे में बहुत है। अभी कितने लोगों को दर्द होगा अभी आपको पता ही क्या है जी। सबको बैठने दीजिए। माँ धरती है भाई, हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि माँ धरती पर अगर कोई बैठना चाहता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आंदोलन में जो उपद्रवी पकड़े गए उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो रेपिस्ट हैं, किसके कहने पर आए हैं, किसकी फंडिंग पर आए हैं, किसने भेजा, स्टूडेंट्स के बीच में उनको किसने भेजा, ये पुलिस पर आक्रमण करना, मीडिया पर के साथ बदतमीज़ी और अभद्रता करना, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना, ये वायलेंस करना, पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ना, देश के लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में लेकर के आना, ये सारी चीज़ें उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये मैम सुना, मैम का ये भी साफ संदेश रहा कि जुनैद मियाँ चाहे अखिलेश से मिलें, चाहे कितना भी रोएं, जो खर्च किया है उसका हिसाब देना होगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।